तो सत्राजित भगवान सूर्य का उपासक था। सूर्य देव को प्रसन्न किया और सूर्य देव बड़े प्रसन्न हो गए। तो प्रीत तस्मय मणिम प्रादात सूर्य तुष्टा स्मंतकम, स्मंतक मणि प्रदान कर दिया और दे दिया। तो जब स्मंतक मणि को लेकर के चलने लगे सत्राजित जी तो समझ लेंगे कि सूर्य देवता साक्षात प्रकट हो गए क्या। ऐसा मान करके सारे यादवीय सेना एक एक करके आने लगी और कृष्ण के महल में सुधर्मा नाम की सभा में बताने लगी। कन्हैया कहे परेशान मत हो, 180 तोला ये सोना देती है। 8 बार सोना तो 180 तोला सोना हुआ, ये नित्य दिया करती थी। तो कहे कि ये देती है और ये सूर्यदेव प्रसन्न होकर के दिए हैं, इसमें कहीं बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए कोई सूर्य नहीं है, ये मणि है। तो सत्राजित से भगवान ने एक प्रस्ताव रखा कि इतना सोना आप क्या पाओगे। अच्छा आप बताओ, कहीं कोयला और माइंस या कोई इस तरह से होता है, कहीं खदान आ जाए। अभी कानपुर में एक बार नहीं थे कि कोई महात्मा बता दिए कि यहाँ सोना ही सोना है, तो कितने 100 फीट खुदाई करा दिया प्रशासन ने। तो प्रशासन उसका कब्जा कर लेती है तुरंत। जहाँ माइंस एरिया है वहाँ प्रशासन का होता है भाई, जब ज्यादा धन आपके पास होगा तो वो प्रशासन ले लेगा। तो वहाँ का शासक महाराज है, तो उन्होंने कहा इसको राज खजाने में जमा कर दीजिए, मणि जितना सोना देती है। इसके बाद आपको जितनी जरूरतें हैं, जितनी आवश्यकताएं हैं वो आप प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन अत्यधिक धन आपके पास नहीं होना चाहिए, ये भगवान ने कहा। अब राम जाने जैसी ठाकुर जी की इच्छा थी, हुआ क्या कि सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के चल दिया। जब चला तो उसे पहन करके, भैया कुछ लोगों के पास कहते हैं ना सियार के हाथ में बटेर लग जाए तो जन्मे करते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। और कुछ लोग अचानक धन किसी को मिल जाए, थोड़ा सा धन पा जाए, जैसे अचानक धन का मतलब आजकल रोड में मुआवजा, रेलवे का मुआवजा खूब मिलता है, लोगों को मिलता है ना बहुत ज्यादा। तो पहले जिनके पास बुद्धि नहीं रहेगी वो बढ़िया बाइक खरीदेंगे, दिखाएंगे सब लोगों को। कुछ लोग हैं कि कार खरीदेंगे, कुछ लोग धन का अपव्यय करने लगेंगे। और जो समझदार है, मुआवजा मिला है तो संपत्ति हमारी नहीं है, ये हमारी संपत्ति पूर्वजों की है, तो उतनी जमीन वो खरीद करके रखते हैं, जितना मिलता है वो अपने उपभोग में रखते हैं, या फिर वो सेवा में लगाते हैं कि प्रभु ने हमको दिया है तो हम ऐसा सत्कार्य करें। मिलता सबको है, तरीके अपने अपने हैं। तो इसको जो है मिल गई बणी, तो ये सोचता है कि मैं सबको दिखाऊंगा कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। लोग दिखावा पे ज्यादा भरोसा करते हैं, आजकल तो ट्रेंड भी चल रहा है। तो वो प्रसेन क्या किया कि समस्त द्वारिकापुरी में घूमना शुरू कर दिया और अचानक उसका घोड़े का रुख जो है जंगल की तरफ बढ़ गया। प्रसेन भागता गया जंगल में, और जंगल में जब गया तो घोड़े को देखा, सिंह घोड़े को देख लेगा तो क्या करेगा, स्वागत किया और प्रसेन को भी मार दिया, दोनों मर गए। अब उस सिंह को एक भालू ने देखा और भालू बहुत बलवान था, तो भालू ने सिंह को मार दिया और मणि को उठाई अपने कंदरे में ले गए। अब भैया मेरे प्रसेन आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया। सत्राजित परेशान हुआ, अपनी पत्नी से बुला करके कहता है, अरे सुनती हो, एक मैसेज पास करना है तो बहुत आसान तरीका है, सच बताऊं, एक मैसेज आपको पास करना है तो कोई कार्ड और इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। गुप्त सूचना प्राप्त कराना है या किसी को मैसेज प्राप्त कराना है तो एक सुंदर तरीका है, सुनाऊं? प्रसेन कहता है, हंसिएगा नहीं, ठीक है, हंसना नहीं। हाँ, प्रसेन कहता है, अरे सुनती हो? तो कहती, हाँ बताओ। मुझे लगता है कि कृष्ण ने कहा था, द्वारिकाधीश ने, कि मणि हमको दे दो, राज खजाने में जमा कर दो, हमने नहीं करा, तो कहीं कृष्ण ने तो नहीं मरवा दिया मेरे भाई को? अच्छा एक बात और बताओ, तुमसे कह रहा हूं, तुम कहियो मत किसी से। अरे स्वामी जी आप हमसे कहो और मैं किसी और से बता दूं, ऐसा हो सकता है? भला कहीं नहीं हो सकता। तब तक उधर उसके बेस्ट फ्रेंड आ गई, बगल वाली, और जैसे बेस्ट फ्रेंड आई मुंह बना करके बैठी थी, बैठे बैठे मुंह बना के सोच रही थी। तो कहती, क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं सोच रही हूँ, क्या बताऊं, मैं बता भी तो नहीं सकती, मैं सोच भी तो नहीं सकती, क्या बताऊं? अरे बता दो क्या सोच रही हो, कोई खास बात है क्या? अरे खास बात है तो क्या तुम जानोगी क्या?
नहीं नहीं, उन्होंने कहा बताना नहीं किसी को। मैं क्यों बताऊं? अरे बहन, मेरे से खास और कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। अच्छा तो तू बता दे। अच्छा तो तुमसे बता रही हूं, तुम बताइयो मत किसी को। जानती हो क्या हुआ? ये कह रहे थे कि कृष्ण ने मरवा दिया प्रसेन को। अब भैया वो कहती है कि ठीक है बहन, जैसे तुमने मुझे बताया है वैसे ही मैं जाकर के बाहर किसी को नहीं बताऊंगी। जैसे तुमने मुझे बताया है वैसे मैं बाहर जाकर के किसी को नहीं बताऊंगी। और करने करने जापान जाना है ना, सूचना प्रसारण मंत्रालय जबरदस्त एक दूसरे को ट्रांसफर हो गया। ये बात द्वारिकाधीश तक पहुंच गई। जब द्वारिकाधीश तक पर पहुंच गई तो द्वारिकाधीश को मिथ्या कलंक लगा। तजहु चौथ की चंद की नाई, है ना, तो चतुर्थी की चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। कथा सबको विदित है। कृष्ण को मिथ्या दोष लगा और उन्होंने अपने दोष के निवारण हेतु सभी को ले गए, जितने भी सहयोगी गण थे। तो एक ढूंढने लगे तो एक मार्ग में घोड़ा मरा पड़ा हुआ था। आगे और गए तो प्रसेन का शव मरा पड़ा हुआ था। आगे गए तो शेर पड़ा हुआ था। तब तक भालू का पैर दिखाई दिया और धीरे से गए तो एक गुफा बहुत बड़ी मिली। उस गुफा को जब भगवान ने देखा तो अपने 11वीं सेना से कहते हैं, मेरी बात सुनो, आप लोग 10 दिन तक यहाँ हमारा प्रतीक्षा करना है, एकादश दिवस तक। इसके बाद मेरी प्रतीक्षा मत करना, आप लोग घर चले जाना। अंदर प्रभु जब प्रवेश करते हैं तो वहां एक भालू की बेटी जो है, भालू की बेटी भालू ही तो रहेगी और कौन रहेगा, वो क्या करती है कि उसी मणि को जब देखी तो इधर उधर खेल रही थी। कन्हैया गए तो पकड़ के छुड़ाने लगे और जैसे छुड़ाने लगे तो बहुत तेज से चिल्लाई। अब भालू कैसे चिल्लाती है आप जन्म करके हम कैसे बताएं। जो चिल्लाई और चिल्लाई तब तक उसकी दादी आजी देखनी और तब तक पिता दौड़ करके आए। और जब पिता दौड़ करके आए तो भगवान से युद्ध करने लगे। भगवान दो हाथ मारने लगे। दोनों को लगा तगड़ा वाला युद्ध चला। 27 दिन बीत गया। 27वें दिन भगवान ने कहा कि अब इनको हम अपना असली परिचय देना ही पड़ेगा, अपना ओरिजिनल परिचय देना पड़ेगा। भगवान 28वें दिन खींच के तमाचा मारे, जो मारे तब तक यामवंत जी को रामावतार याद आ गया। और जैसे रामावतार याद आया, प्रभु के चरणों में अपने प्रणत निवेदन को निवेदन किया तो भगवान ने जो प्रहार किया, जामवान जी को सारी बातें याद आ गई। जामवान जी चरणों में प्रणाम किए और कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा करना, आप पहले बताए होते तो ये सब करने की जरूरत ही ना आती। तब भगवान कहते हैं नहीं जामवान जी, आपकी हार्दिक इच्छा थी ये सब हम करें। कब? जब राम रावण युद्ध समाप्त हुआ तो रावण ने कह दिया था कि हनुमान थोड़ा मेरे समझ में आएंगे, लेकिन तुम लोग तुम्हारे सामने बच्चे ही हो, लड़ना होगा तो राम से लड़ेंगे। और जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, इस बूढ़े को कौन लाएगा युद्ध में, ये हमारे है तो बल लेकिन मंत्री अति बूढ़ा है, काम का नहीं। तो जब सारी युद्ध समाप्त हो गई तो प्रभु मैंने आपसे याचना करी थी कि मेरे हाथ में खुजली हो रही है, सो आप से हो जाए दो हाथ। तो आप भगवान ने कहा था नहीं जामवन जी, अभी मैं मर्यादा के अवतार में हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, और आपसे युद्ध करने के लिए आपको नहीं मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। किसको? भगवान कहते हैं मुझे लेना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए भगवान को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं? जामवन जी वही हैं, बदले नहीं, दूसरा जन्म नहीं लिए, लेकिन भगवान यहाँ दूसरा जन्म लेकर के तब जामवन से युद्ध कर रहे हैं। तो भगवान ने जामवन जी से युद्ध करने के लिए दूसरा अवतार लिया कि नहीं? तो भगवान ने दूसरा अवतार लिया और आज प्रभु ने अपना दिव्य राम के स्वरूप में कन्हैया परिवर्तित होकर के आशीर्वाद दिए। जामवन जी कहते हैं प्रभु गुरु मंदिर और कन्यादान इत्यादि जो जहाँ कहे गए, खाली हाथ जाया नहीं जाता, ना खाली हाथ गुरु को प्रणाम किया जाता। तो अब हमारे जगत गुरु हो, आपको मैं रिक्त पाणी न क्षेत्र नहीं जाना चाहिए। तो जामवान जी निवेदन किए कि प्रभु हमारे पास क्या है, हमारे पास मेरी कन्या है, तो इसका भी दान और मणि का साथ साथ आप ले लो। कन्हैया पहुंचे और कन्हैया पहुंच गए द्वारिकाधीश अपने द्वारिका में, और वैधर्वी को अंदर जाते हैं, कहते हैं सुनो मैं सोचा हूं कि आप थक जाती हो अकेले काम करते करते, तो सोचा कि कोई एक को लिए चलूं। तो माँ रुक्मिणी कहती हैं है क्या, बताइए ना बात क्या है।
क्योंकि रुक्मिणी तो नित्य शाश्वत है। हरि बनेंगे तो लक्ष्मी बनेंगे, सीता बनेंगी तो राम बनेंगे, और यहाँ कन्हैया बने हैं तो रुक्मिणी बनेंगी, तो शाश्वत है। प्रभु कहना क्या चाहते हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए बहन लेके आया हूँ, आपको स्वीकार है? कहे बिल्कुल स्वीकार है, लेकिन एक बात और बताऊं, माताओं को कह दो तुमसे ज्यादा सुंदर वो है तो थोड़ा सा लगता है, तो कहती है आपसे ज्यादा सुंदर है। तो रुक्मिणी मैया ने, मेरे गुरुजी पढ़ाया करते थे तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे विनोदात्मक बातें किया करते थे। उन्होंने कहा कि मैया रुक्मिणी ने श्राप दे दिया और कह दिया कि जाओ जैसे मैं हूं वैसे वो भी हो जाए। अब मतलब ये बताइए भालू की कन्या कैसे रहेगी गौरव भैया? भालू की कन्या भालू ही तो होगी। और इधर रुक्मिणी मैया ने दिया जो है श्राप और बन गया आशीर्वाद, तो सेम उनकी तरह हो गई। बोले जाओ मंदी मैया की। ला करके मणि को सत्राजित को प्रदान कर दिए, और सत्राजित को जब प्रदान कर दिए तो सत्राजित बड़ा शर्माया। किया क्या? तो कहा प्रभु अब हम भी इस मणि को नहीं रखेंगे, आप रख लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो आपको दे दिया हूं, मैं कैसे रखूंगा, मैं तो रख ही नहीं सकता। तो कहे कि अच्छा एक काम करते हैं, हमारी कन्या के साथ आपको मणि मैं प्रदान करता हूँ। भगवान ने कहा चलो ठीक है। ठाकुर जी ने सत्यभामा से विवाह कर लिया। ठाकुर जी का तीसरा विवाह संपन्न हो गया। अब ठाकुर जी का जब तीसरा विवाह संपन्न हो गया, भगवान ने कहा अच्छा मणि आप ही रखो, जो उसका सिस्टम है, जो ब्याज वाज है जो देती है वो आप हमको देते रहो।